मतलब एकदम बेसिक सा सवाल। बिल्कुल, बिल्कुल बेसिक सा सवाल है। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा न्यूज़पेपर देखते रहें, न्यूज़पेपर से हालाँकि हमसे सवाल नहीं पूछा। एक जो ऊपापो की स्थिति है बच्चों हाँ, में हाँ। कि ख़ास करके जो न्यू बच्चे हैं यस सर। कि इंटरव्यू में क्या पूछेगा, कैसे हाँ। पूछेगा, क्या करेगा, हुँ। एकदम बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। मैं इससे पहले भी 2 बार इंटरव्यू दे चुका हूँ कंबाइंड बीपीएससी का। अच्छा, ये अच्छा। मेरा तीसरा इंटरव्यू है। अभी हम बीपीएससी ऑफ़िस के बाहर हैं और हमारे साथ एक एस्पायरेंट है जो अभी तुरंत बीपीएससी ऑडिटर का जो इंटरव्यू चल रहा है ना, वो इंटरव्यू देकर के बाहर आ रहे हैं। अभी हम उनसे बातें करेंगे इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में और साथ ही साथ जो अब तक की जर्नी रही है उनकी, ताकि आने वाले फ्यूचर कैंडिडेट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके। फर्स्टली थैंक यू सर एंड कांग्रेचुलेशन सर। जी, थैंक यू, बोलिए। सर आप पहले इंट्रोड्यूस कीजिए सर अपने बारे में थोड़ा जी, सर। मैं संजीत कुमार हूँ। हुँ। मैं इससे पहले भी 2 बार इंटरव्यू दे चुका हूँ कंबाइंड बीपीएससी का। अच्छा, ये अच्छा। मेरा तीसरा इंटरव्यू है ओके। ऑडिटर का। हाँ, हाँ। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि एक जो ऊपापो की स्थिति है हाँ, बच्चों में हाँ। कि ख़ास करके जो न्यू बच्चे हैं यस सर। कि इंटरव्यू में क्या पूछेगा, कैसे हाँ। पूछेगा, क्या करेगा, हुँ। एकदम बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ। इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि जब आप मॉक देने जाते हैं तो वहाँ पे आपको अनर्गल सवाल पूछता है। हुँ। यहाँ पे मैंने देखा स्पेशली मैं बोर्ड का चेयरमैन का नाम तो मुझे नहीं पता, हुँ, उसमें एक हुँ। मैम थी और हुँ। 3 एक चेयरमैन सर थे, 2 और थे। हाँ, हाँ। इतना कोऑपरेटिव थे। हुँ। जैसे मैंने बताया कि मैंने 2016 से लेकर के मैं लगातार तैयारी कर रहा हूँ, हुँ। उसके बाद फिर मैं पढ़ा भी रहा हूँ। अच्छा। तो सर ने सवाल किया, मेरा पहला सवाल यही था कि जो कंसोलिडेटेड फंड होता है उससे किनको-किनको वेतन मिलता है? तो अच्छा। ऑब्वियसली ये आसान सवाल था। फिर उन्होंने योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग आया, नीति आयोग का स्ट्रक्चर उन्होंने पूछा, अच्छा। है ना? तो कौन-कौन नीति आयोग में होते हैं, मैंने ये हाँ। सब सारा जवाब दिया। हुँ, हुँ। इसके बाद फिर एक मैम पे गई, मैम ऑडिटर से संबंधित सवाल पूछी अच्छा। कि एक ऑडिटर में आप क्या देखना चाहते हैं? हाँ, हाँ। कैसे आप काम करोगे? कैसे आप उसे ऑडिट करेंगे? हुँ, ये सारा चीज़ें। हुँ। इसके बाद फिर तीसरा मेंबर के पास सवाल गया तो वहाँ पे एक बजट से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछा था, अच्छा। जो मैं नहीं बता पाया था। मैंने अच्छा। ईज़िली सॉरी कहा। हाँ। इसके बाद फिर एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछा गया, वो सब हुँ। आसान, मेरे ख़्याल से ओवरऑल हाँ, एकदम आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ। आराम से जो कुछ आपका ऑप्शनल है उस पे थोड़ा बहुत वो भी बेसिक चीज़ें आप थोड़ा हुँ, कवर करें हुँ, और थोड़ा न्यूज़पेपर देखते रहें। न्यूज़पेपर से हालाँकि हमसे सवाल नहीं पूछा। हुँ। एकदम बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से रिलैक्स होके आइए और आपको निकलने के बाद आपको पता चलेगा कि यार हम लोग तो झूठ-मूठ में का घबरा रहे अच्छा। थे। है ना? ठीक। मतलब एकदम बेसिक सा सवाल। बिल्कुल, बिल्कुल बेसिक सा सवाल है। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। एक्चुअली और क्या है ना कि आप मेंस के दौरान वो सब चीज़ को पढ़ते हैं। हाँ। वो आपसे क्या चाहते हैं? वो यस सर। चाहते हैं कि आपके अंदर क्या चीज़ है जो थोड़ा मैं देखूँ। हाँ। आप आसान से सवाल को भी कैसे आराम से जवाब दे सकते हैं। ये ओके। सब है। ठीक है सर, अब थोड़ा-सा हम बात कर लेते हैं उस पर्सपेक्टिव से जो कैंडिडेट जो प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि सर आप जो जर्नी बता रहे हैं अपना कि 2 बार आप इंटरव्यू और दे चुके जी, हैं। जी। सर तो उन कैंडिडेट्स के लिए फ्रेशर्स के लिए शुरुआत से कैसे तैयारी करें? देखिए, मेरा मानना है कि सिर्फ़ जब से आप अपने आप को देखते हैं कि मैं बीपीएससी करूँगा, हुँ। तो खुद को ऑफ़िसर मानना महसूस कर दो। अच्छा। जब आप खुद को ऑफ़िसर मानना महसूस करेंगे, तब आपको पता चलेगा इसके लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट होती हाँ। है। देन आप फिर प्रीलिम्स की तैयारी करोगे, प्रीलिम्स के बाद आप मेंस की तैयारी करोगे। हुँ। प्रीलिम्स तो आप एक नॉलेज बेस्ड है कि आप भीड़ से कैसे हटोगे। यस मेन सर। जो लड़ाई होती है वो मेंस में होता है और हुँ। मेंस का एक ही उपाय है आंसर राइटिंग। हाँ। जो जितना घिसेगा, उतना ज़्यादा उसका बेहतर जो है परफ़ॉर्म होगा। अच्छा। आंसर राइटिंग के बाद फिर आपको इंटरव्यू का मौका मिलता है। हाँ। तो ये जर्नी कहना थोड़ी आसान होता है, लेकिन हाँ। वास्तविक में आसान नहीं होता है। लेकिन अगर आप ठान लेते हो, तो हुँ। बिल्कुल आसान होगा। कुछ मॉडिफ़ाई करेंगे सर टाइम शेड्यूल में कि उस तरीके से अगर पढ़े तो इट नहीं, विल बी ईज़ी। फ्रेशर अगर आप हैं, तो आपको कम से कम, तो मेरा मानना है कि अब तो पीटी और मेंस दोनों साथ-साथ तैयारी करनी होती है। हाँ, हाँ। तो कम से कम आपको 6 से 7 घंटा, 8 घंटा आपको पढ़ना ही पड़ेगा। हुँ। वरना जितना तेज़ी से बीपीएससी एग्ज़ाम ले रही है, हाँ। अब वो समय नहीं रहा कि आप 1 घंटा, 2 घंटा पढ़ कर के निकाल पाओगे, नहीं। मेरा मानना ये नहीं है। कोई अपने एंड से सर कोई मैसेज फॉर फ्यूचर कैंडिडेट्स एंड जो इंटरव्यू देने के लिए आएँगे? हाँ, उनको मैं यही कहूँगा, सलाह दूँगा कि आप एकदम रिलैक्स रहें। हाँ। बस आप ये समझिए कि कुछ सीनियर हैं हमारे जिनसे मैं बात करूँगा। हाँ। आप शालीनतापूर्वक अपनी बातों को रखें। हाँ। वो बिल्कुल आपसे वही चीज़ें पूछेंगे जो आप जानते हैं। अगर नहीं भी जानते हैं तो अगर वो बताते हैं, जैसे मैं एक क्वेश्चन एग्रीकल्चर से हुँ, पूछा गया था तो मैं नहीं बता पाया कि हुँ, रिलेटिवली चेंज कर रहा है या एब्सोल्यूटली चेंज कर रहा है। हुँ, हुँ, तो उन्होंने मुझे डिटेल से बताया।
मैंने मैंने थैंक यू कहा, मतलब उनको अच्छा लगा। मतलब वो लोग मेरे ख्याल से 55-60 के एज के होते हैं। आपसे क्या चाहते हैं? आपसे थोड़ा सम्मान चाहते हैं कि आप थोड़ा बढ़िया से उससे बात करें। अल्टीमेटली आपका रिजल्ट तो रिटेन मार्क्स से ही होना है, इंटरव्यू थोड़ा बहुत मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर तो करता नहीं। जी, थैंक यू सो मच सर। ठीक है, थैंक यू। एंड दिस इज़ द अपडेट ऑफ द इंटरव्यू। अंदर जो इंटरव्यू का जो माहौल है ना, काफ़ी खुशनुमा है, बहुत अच्छा है। और अभी हमने जिनसे बात की उन्होंने बताया हाउ टू प्रिपेयर, एक अच्छा अपना एक टाइम टेबल शेड्यूल बनाना पड़ेगा। इस तरह के एक नॉलेजिंग वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए पटना लाइट, एंड मेक श्योर आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।